सवैध पोष हैं कि हम किसी के से आगे हाथ नहीं फैला सकते, क्योंकि हम सुबह का खाएं तो शाम का नहीं पता होता, अगर शाम का खाएं तो सुबह का नहीं होता, पता नहीं होता। कि जो भी मिल जाता है तो हम अल्लाह का शुक्र या अदा करते हैं। जो लोग सड़कों पे मार्केट्स वगैरह में इधर उधर भीख वगैरह मांगते हैं, लोगों के सामने सवाल करते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो वो लोग मेहनत ना करके मुझसे अच्छा कमा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं, और मैं माज़ूर होने के बावजूद, मुस्तहिक होने के बावजूद मेहनत कर रहा हूँ और अपनी हक हलाल की कमाई जो है वो कमा रहा हूँ। तो बजाय इसके आपने ये चीज़ नहीं सोची कि अगर मैं भी उनकी तरह मेहनत ना करूं, लोगों के आगे सवाल करूं, तो मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े और मेरी कमाई भी उससे ज़्यादा और अच्छी हो सकती है। नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर अमीन। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, जिनमें तंदुरुस्ती सब में बड़ी नेमत है। यानी हाथ, पाँव, कान, ज़बान वगैरह का सलामत होना भी एक नेमत है। लेकिन इन नेमतों के बावजूद हमारे माशरे में बहुत से लोग आपको सड़कों और मार्केट्स वगैरह में भीख मांगते नज़र आते हैं, और उन भीख मांगने वालों में तकरीबन 95% अफराद इन तमाम नेमतों से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और अगर उन भीख मांगने वालों को कोई भी शख्स किसी भी किस्म की मेहनत या अपने पास काम करने का ऑप्शन दे दे तो वो लोग चलते बनते हैं। इसके बरक्स हमारे माशरे में बहुत कम लेकिन चंद ऐसे खुददार और मेहनत कश लोग भी मौजूद हैं, जो माज़ूर होने के बावजूद दूसरों के सामने हाथ फैलाने में अपनी तौहीन और मेहनत में ही अज़मत समझते हैं। तो ऐसे माज़ूर लोगों से उन सेहतमंद और तंदुरुस्त लोगों को सबक हासिल करना चाहिए, ये जो सेहतमंद और तंदुरुस्त होने के बावजूद दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। तो आइए हम आज आपको उन चंद माज़ूर और खुददार लोगों में से एक शख्स से मिलवाते हैं, जिनका नाम अब्दुल मालिक है और जो पाकिस्तान के शहर रहीम यार ख़ान के रिहायशी हैं, जो कि पाँव से माज़ूर हैं, लेकिन माज़ूर होने के बावजूद वो मेहनत करते हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, 2 बच्चों के बाप हैं। तो हम इनको सबसे पहले तो सर आपको जो है वो हम ख़राज तहसीन पेश करते हैं, हम सैल्यूट पेश करते हैं कि ऐसे हालात के अंदर भी आपने जो है वो बजाय भीख मांगने के या दूसरों के सामने हाथ फैलाने के आपने मेहनत को तरजीह दी, मेहनत में ही अज़मत समझी। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये माज़ूरी जो है वो आपको पैदाइशी है या बाद में कोई ऐसा हादसा पेश आया? सर मैं ये माजूर पहले जब मैं पैदाइश हुआ था तो मेरी बिल्कुल ठीक था। 1 साल के बाद मुझे ये टाइफाइड बुखार हुआ, टाइफाइड बुखार की वजह से ये मैं माजूर हो गया हूँ। ये जो रिक्शा है ये आप कितने अरसे से चला रहे हैं? ये रिक्शा मुझे करीबन 13 साल हो गए, ये मैं रिक्शा पे चला रहा हूँ। सही। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। क्या करते हैं वो? वो जो बेटी है वो 6 साल की माशाल्लाह, वो स्कूल जाती है। जो बेटा है वो छोटा है, अभी वो उसको स्कूल डालूँगा। सही। तो अच्छा ये बताएं कि जो रिक्शा आप चलाते हैं इसके अंदर आपका गुज़र बसर हो जाता है आपकी फ़ैमिली का? सर कोशिश तो फुल होती है कि मैं इस पे गुजार बख्श करता हूँ, कोई और भी कहीं से कोई सहारा मिल जाता है तो ये इसकी वजह से मेरा गुजर बसर हो रहा है। रिक्शा आप चला रहे हैं, रिक्शा चलाते हुए आप जो है वो माज़ूर हैं पाँव से, तो आपको कभी परेशानी या मुश्किलात का सामना नहीं होता रिक्शे की वजह से कि बाकी लोगों की निस्बत बाकी सारे तंदुरुस्त सेहतमंद लोग चला रहे हैं, आप माज़ूर होने के बावजूद जो है वो रिक्शा चलाते हैं, तो आपको इसमें परेशानी मुश्किलात का सामना आता है? सर मैं जो रिक्शा ना करीबन 13 साल का होगा चला रहा हूँ, ऐसी कोई परेशानी, अल्लाह की रहमत है, ऐसी कोई परेशानी नहीं आई मेरे से आगे। क्योंकि इसका कभी टायर भी पंचर हो जाए ना तो वो भी मैं खुद इसका बदली करता हूँ। सही। तो ये बताइएगा कि आपने कभी ये सोचा नहीं कि यार मैं जो है वो रिक्शा चलाकर मेहनत करके इतना कमा रहा हूँ, बाकी जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो लोग सड़कों पे मार्केट्स वगैरह में इधर उधर भीख वगैरह मांगते हैं, लोगों के सामने सवाल करते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो वो लोग मेहनत ना करके मुझसे अच्छा कमा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं, और मैं माज़ूर होने के बावजूद, मुस्तहिक होने के बावजूद मेहनत कर रहा हूँ और अपनी हक हलाल की कमाई जो है वो कमा रहा हूँ। तो बजाय इसके आपने ये चीज़ नहीं सोची कि अगर मैं भी उनकी तरह मेहनत ना करूँ, लोगों के आगे सवाल करूँ, तो मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े और मेरी कमाई भी उससे ज़्यादा और अच्छी हो सकती है। सर मैं जब का रिक्शा चला रहा हूँ ना तो जो मेरे बच्चे खाते हैं ना, जो नसीब लिखा हुआ ना वो बच्चे मेरे खाते हैं। इसीलिए मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मांगूँ। अगर मांगने से बच्चे का पेट नहीं भरेगा तो हक हलाल की रोज़ी से पेट भरेगा। तो इस वजह से मेरा दिल मांगने को नहीं करता, सिर्फ मैं अपनी सोचता हूँ कि अपने बच्चों की हक हलाल की रोज़ी करके जो भी आए, 50 आए 100 आए, वो हक हलाल का आए, उसमें वज़न भी होता है। 1 माह से ज़ायद जो है वो लॉकडाउन को हो गया है, सारी ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद पड़ी हुई हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, तो
اس کے علاوہ روزے بھی اب سٹارٹ ہو گئے ہیں, آگے عید بھی آنے والی ہے. تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی یا مشکلات کا سامنا ہے؟ سر پریشانی مشکلات تو بہت پریشانی ہے، کہ کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ تو کوئی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، نہ بازار میں رش ہے. اگر کوئی چلتی پھرتی سواری اٹھا بھی لیں تو وہ پولیس والے اتار دیتے ہیں کہ ڈبل سواری پہ پابندی ہے. تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے عید بھی آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے بھی لینے، کہ کیسے یہ بسر ہوگا. کہ کوشش کریں کہ ہم اپنی حق حلال کی روزی کریں. سوید پوش ہیں کہ ہم کسی سے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کیونکہ ہم صبح کا کھائیں تو شام کا نہیں پتہ ہوتا، اگر شام کا کھائیں تو صبح کا نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا. کہ جو بھی مل جاتا ہے تو ہم اللہ کا شکر یا ادا کرتے ہیں. گورنمنٹ سے آپ کسی بھی قسم کی کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ گورنمنٹ کی اپیل میں کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اب میرے جیسی مزدوری کرنے والا کوئی جاب مل جائے، یا کوئی سرکاری چھوٹی موٹی نوکری مل جائے، جس کی وجہ سے میرے بچوں کی یہ کوئی اچھی سی حالت میں مقصد کہ کوئی زندگی بسر ہو جائے. ناظرین، ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ رزق کا جو ذمہ ہے وہ ہمارے اللہ پاک نے دیا ہے. جو رزق ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہمیں ہر صورت ملنا ہے، اور یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے اور ہمیں ہر صورت ملنا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کون سا رستہ استعمال کرتے ہیں، صحیح یا غلط کا، جھوٹ یا سچ کا، حرام یا حلال کا. دیکھیں، لوگ وہ بھی ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، روٹی وہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن بھوکا اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی نہیں سونے دے رہا. تو ایسے لوگوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. اب ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور یہ شخص معذور ہونے کے باوجود اس نے سب کچھ اپنا اللہ کے سپرد کر کے صحیح رستہ اختیار کر لیا. تو جو لوگ ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیں ان کے لیے اسکرین پہ میں نے نمبر بھی دے دیا ہے ان کا. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنا محتاج رکھے. اپنے میزبان عامر امین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.